कहानियाँ जो सिखाए और दिल को छू जाए। स्टोरीज दैट टीच एंड टच। एक ऐसी इंग्लिश लर्निंग बुक जो बोरिंग नहीं, बॉन्डिंग वाली है। सिंपल इंग्लिश, हिंदी वर्ड मीनिंग्स के साथ मज़ेदार कहानियाँ। प्रैक्टिस करो, समझो, बोलो, वो भी मज़े में। अब अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। स्टोरीज दैट टीच एंड टच, नॉट जस्ट अ बुक, इट्स एन एक्सपीरियंस। जिंदगी में स्ट्रगल यानी कि संघर्ष क्या है, यह तो एक अनाथ बच्चा ही बता सकता है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे स्टोरी से, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रहें। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस कहानी का टाइटल है स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन बॉय। ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, यानी कि जिसके माता पिता पेरेंट्स नहीं है, वो ऑर्फन है। तो ऑर्फन बॉय यानी कि अनाथ लड़का। और स्टोरी ऑफ यानी कि कहानी है किसकी? एन क्यों लगाया है? क्योंकि ऑर्फन में ओ का साउंड आता है, इस स्वर का है साउंड है, इसलिए हम ए और एन में से एन लगाते हैं यहाँ पे। तो एक अनाथ लड़के की कहानी, ये इस पूरी कहानी का टाइटल है। On the dusty pavement outside a busy railway station. ऑन यानी कि पर हो गया, द डस्टी यानी कि धूल भरा हुआ, यानी कि धूल पड़ी रहती है वैसा वाला। पेवमेंट, पेवमेंट होता है फुटपाथ। आपने देखा होगा कि ये सड़क है आपकी, ठीक है, और इसके किनारे जो बनी हुई रोड होती है, रोड तो नहीं होती, थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ईंटों से बनाया हुआ होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं, उसको फुटपाथ कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में पेवमेंट बोला जाता है। तो धूल भरा जो पेवमेंट है, अब द क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि किसी विशेष फुटपाथ की बात हो रही है। तो उसके ऊपर आउटसाइड पेवमेंट आउटसाइड अ बिजी रेलवे स्टेशन। तो एक बिजी रेलवे स्टेशन यानी कि भीड़ भाड़ भरा रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर जो फुटपाथ है उसके ऊपर अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, एक 10 साल का लड़का, सेट बिसाइड, बैठा था, बिसाइड यानी कि के बगल में, हिज वुडन शू पॉलिश बॉक्स। तो उसका जो है लकड़ी का शू पॉलिश, ठीक है, यानी कि जो जूते पॉलिश करने वाला जो होता है बॉक्स यानी कि डिब्बा। तो जूता पॉलिश करने वाला जो लकड़ी का डिब्बा है, उसके बगल में जो है एक 10 साल का लड़का जो है वो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? वो फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ है, बाहर जो कि रेलवे स्टेशन के है। ठीक है, तो ऐसा स्टार्ट होता है कहानी का। हिज हैंड्स यानी कि उसके जो हाथ हैं, वर ब्लैक, वो थे, काले थे उसके, विद पॉलिश, पॉलिश से। तो जो जूतों की पॉलिश करते हैं उससे हाथ काले हो जाते हैं, तो उसके हाथ काले थे, उसके हाथ जो है वो काले थे। ठीक है, हिज हैंड्स वर ब्लैक विद पॉलिश, उसके हाथ जो है वो काले थे। यट, मगर, हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, स्पार्कल्ड विथ क्यूरियोसिटी, तो उसकी आंखें जो है, स्पार्कल मतलब होता है चमकना, तो स्पार्कल्ड चमकती थी, विथ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के साथ में, कि आंखों में उसकी जिज्ञासा थी। वेनेवर, जब कभी, ही डिडंट हैव अ कस्टमर, जब कभी ही डिडंट हैव यानी कि उसके पास में नहीं होता था, अ कस्टमर एक ग्राहक नहीं होता था। अब ऐसा मत सोचना कि डिडंट के बाद में हैव क्यों लगा दिया। यहाँ पे हैव जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, हैव का मतलब होता है होना, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। और डिड नॉट जो है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ही क्वाइटली ओपन, उसने चुपचाप, ओपन यानी कि खोला। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसकी रोजमर्रा की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट के अंदर ही उसका रूटीन चल रहा है, तो हम बोलेंगे वह खोलता था एन ओल्ड बुक, यानी कि एक पुरानी किताब है वो खोलता था, एंड और स्टार्टेड रीडिंग, और वो शुरू कर देता था पढ़ना। तो जब कभी उसके पास में कोई कस्टमर नहीं होता था, वो चुपचाप एक पुरानी किताब जो है वो खोलता था और शुरू कर देता था पढ़ना। ही वॉज नॉट लाइक द अदर बॉयज, ही वॉज नॉट लाइक, वह नहीं था, इसके जैसा नहीं था, द अदर बॉयज यानी कि जो दूसरे लड़के हैं उनके जैसा वो नहीं था, ऑन द स्ट्रीट यानी कि गली में, तो गली में जो दूसरे लड़के हैं उनके जैसा वो नहीं था। वाइल, जब दे रन अराउंड और बैग्ड, अब जो दूसरे लड़के जो हैं उसके जो हम उम्र के जो भी लड़के हैं वो दौड़ते थे, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रन, अराउंड यानी कि आसपास चारों ओर, और बेग्ड भीख मांगते थे। ही चोज, उसने, चूज की सेकंड फॉर्म चोज, उसने चुना, टू रीड, पढ़ना जो है वो उसने चुना। ही हैड नो स्कूल यूनिफॉर्म, उसके पास में नहीं थी कोई भी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, स्कूल की जो वर्दी जो है वो नहीं थी उसके पास में। नो डेस्क
यानी कि कोई भी डेस्क नहीं थी जिसके ऊपर बैठ के पढ़ सके, एंड और नो क्लासरूम, और कोई भी जो है वो कक्षा नहीं थी उसके पास में, क्लासरूम नहीं था। डैश लगा के लिखा है बट लेकिन ही हैड द विल, तो उसके पास में क्या थी, हैव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म ली गई है, हैव की हैड यानी कि पास में था, होना पास में, तो उसके पास में थी द विल यानी कि इच्छा शक्ति थी उसके पास में, टू लर्न सीखने की, तो सीखने की उसके पास में इच्छा शक्ति थी, बाकी उसके पास में न क्लास थी न स्कूल था, कुछ भी नहीं था। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, हु पास्ट यानी कि जो गुजरा, पास्ट बाय यानी कि बगल से गुजरने के लिए आता है पास बाय का यूज, द स्टेशन एवरी डे, ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरी डे लिखा है यानी कि वो गुजरता था, ठीक है, तो एक अमीर आदमी जो गुजरता था रेलवे स्टेशन से, यानी कि उस स्टेशन की बात हो रही है, एवरीडे हर दिन वहां से एक अमीर आदमी गुजरता था। स्टार्टेड नोटिसिंग, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया उसने, नोटिसिंग ध्यान देना शुरू कर दिया, द बॉय यानी कि लड़के के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, कि भाई वो पॉलिश करता था और जैसे जैसे उसको टाइम मिलता था वो बुक खोल के पढ़ता रहता था। और सेवरल डेज यानी कि कई दिनों तक या कई दिनों से, ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, वैसे तो निरीक्षण करना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ध्यान से देखना, क्योंकि वो देखता था, ऑब्जर्व करता था कि हाँ ये पढ़ रहा है, ये पॉलिश कर रहा है ऐसे, तो ही ऑब्जर्व्ड, अमीर आदमी जो उसके लिए ही आया यहाँ पे, द सेम रूटीन यानी कि वही जो एक ही जैसा जो रूटीन है, दिनचर्या जो है, ठीक है, तो वही रूटीन जो है वो ऑब्जर्व किया, उसने देखा। डैश लगा के लिखा, क्या रूटीन था, पॉलिश शूज यानी कि जूते जो है वो पॉलिश करता, रीड बुक्स, ठीक है, तो किताबें पढ़ता, ईट फ्रॉम फूड स्टॉल, ठीक है, खाता फ्रॉम फूड स्टॉल यानी कि जो भी खाने के ठेले होते हैं, स्टॉल किसको बोलते हैं, ठेले को बोलते हैं, तो फूड स्टॉल्स यानी एक से ज़्यादा ठेलों की बात हो रही है, तो उनसे वो खाना खाता, एंड और देन उसके बाद में डिसअपियर इनकी गायब हो जाता, इनटू द नाइट, और रात में जो है वो गायब हो जाता है, इनकी वो चला जाता जो भी उसका सोने का है जहाँ पे भी है वहाँ पे। द मेन्स क्यूरियोसिटी ग्रू, तो जो आदमी है उसकी जो क्यूरियोसिटी है यानी कि आदमी की जो जिज्ञासा जो है वो क्या हुई, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू यानी कि वो बढ़ी, अब पास्ट में चल रही है इसलिए ग्रू, बड़ी। वन नाइट, एक रात को, ही डिसाइडेड यानी कि जो आदमी जो है, रिच मैन जो है, अमीर आदमी जो है, उसने निर्णय किया, टू फॉलो, पीछा करने का, द बॉय यानी कि लड़के का, तो लड़के का पीछा करने का उसने किया, कि मैं देखता हूँ ये कहाँ जाता है रात में, ऐसा। टू ही सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए, द बॉय वॉक्ड टू अ डिमली लिट स्ट्रीट कॉर्नर, तो लड़का जो है उसने क्या किया, वॉक्ड, ठीक है, तो एल साइलेंट होता है इसमें, वॉक्ड इनकी वो चला, वॉक मतलब चलना होता है, लेकिन यहाँ पे जाने का सेंस आएगा, तो लड़का जो गया टू अ डिमली लिट स्ट्रीट कॉर्नर, डिमली यानी कि एकदम थोड़ा कम होता है, कहते हैं कि लाइट थोड़ी डिम है, तो उसी से ही बना है, एडवर्ब है डिमली, ठीक है, और लिट, लिट का मतलब हो गया कि प्रकाश से संबंधित, रोशनी, तो कम रोशनी वाली जो स्ट्रीट कॉर्नर थी यानी कि गली का जो नुक्कड़ होता है, गली का जो कोना होता है, वहां पे वो गया, सेट अंडर अ स्ट्रीट लाइट, और बैठा अंडर अ स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट यानी कि जो गली में जो लाइट लगी रहती है स्ट्रीट लाइट, तो उसके नीचे बैठा, एंड और ओपन्ड हीज बुक अगेन, और उसने खोली अपनी जो किताब थी उसको उसने दोबारा खोली, आफ्टर रीडिंग फॉर अ वाइल यानी कि फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय, आफ्टर यानी कि के बाद में, रीडिंग यानी कि पढ़ने के बाद में, तो उसने क्या किया कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद में, ही टुक सम लेफ्ट ओवर फूड, उसने लिया, ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उसने लिया सम लेफ्ट ओवर होता है बचा हुआ, ठीक है, तो जैसे होता है ना कि घर में खाना बच गया तो क्या करते हैं कि लेफ्ट ओवर फूड को हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो लेफ्ट ओवर फूड था, बचा हुआ खाना था, फ्रॉम अ फूड स्टॉल यानी कि एक जो खाने का ठेला था उससे, एंड और एट क्वाइटली, और उसे खाया उसने, ईट की सेकेंड फॉर्म एट क्वाइटली यानी कि चुपचाप उसने उसको खाया। देन उसके बाद में ही वॉक्ड टूवर्ड्स, उसके बाद में वो गया यानी कि चला वो टूवर्ड्स की तरफ, एन ओल्ड ब्रिज, एक जो पुराना जो ब्रिज है, पुल जो है, उसकी तरफ वो गया, ठीक है, टूवर्ड्स की तरफ, एंड और स्लेप्ट ऑन अ टॉन मैट, और वो क्या किया, उसने सो गया, ठीक है, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, ऑन किस पर, अ टॉन मैट, ठीक है, तो टॉन यहाँ पे जो है वैसे तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि मैट होता है कि जो चटाई जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो उसके लिए आया है कि फटी हुई, तो फटी हुई जो चटाई है, मैट जो है, उसके ऊपर जो है वो सो गया, ठीक है, कॉमा लगा के लिखा है, सराउंडेड बाय बेगर्स,
ठीक है, कि घिरा हुआ था बाय बेगर्स, यानी कि जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, भीख मांगते हैं, बेगर्स उनसे घिरा हुआ था, एंड और अदर होमलेस पीपल, और जो दूसरे जो बेघर, होमलेस जिनका घर नहीं होता, होम मतलब घर, लेस यानी कि नहीं है, होमलेस यानी कि बेसहारा बेघर वाले जिनका घर नहीं हो, उन लोगों के आ, उन लोगों से घिरा हुआ था वो, ठीक है। तो जो ब्रिज होता है उसके नीचे जो भी मजदूर लोग होते हैं, जिनका घर नहीं होता है, भिखारी लोग होते हैं, वो सोते हैं, तो उन्हीं के बीच में जा कर के वो सो गया, तो यही बताया गया है यहाँ पे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द रिच मैन अप्रोच्ड, जो अमीर आदमी है उसने क्या किया, अप्रोच किया उसने, ठीक। अप्रोच का मतलब होता है कि पास जाकर के बातचीत करने के सेंस में आता है कि मैंने उनसे अप्रोच किया, तो वैसा ही। तो अमीर आदमी उसके पास गया, द बॉय लड़के के पास गया, उसको अप्रोच किया उसने, एंड और जेंटली आस्क्ड, एकदम कोमलता से, नरमी से जो है उसने पूछा, व्हाई डू यू रीड बुक्स, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हो कि तुम जो है क्यों पढ़ते हो, हाँ, जो भी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो तुम क्यों पढ़ते हो, सन यानी कि बेटे, तो बेटे तुम किताबें क्यों पढ़ते हो, तो ऐसा उसको पूछा। द बॉय स्माइल्ड, जो लड़का जो है वो मुस्कुराया, शाइली, ठीक है। तो शाइली मतलब ऐसे थोड़ा संकोच से, ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो खुल के नहीं बात करते हैं, ठीक है, वो उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो ऐसे थोड़ा शाई करते हैं, ठीक है, शर्माते हैं, तो संकोच से संकोच होता है उनको। एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई लव रीडिंग, यानी कि मुझे क्या है, पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो लव का मतलब प्रेम करना होता है, और लव का मतलब कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। तो लाइक मतलब होता है पसंद होना, कि आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे पढ़ना जो है बहुत पसंद है। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, मैंने खो दिया माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता को, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट दुर्घटना में मैंने खो दिया, एंड और बिकेम एन ऑर्फन, और बन गया या हो गया, एन ऑर्फन एक अनाथ हो गया, ठीक है। तो जिसके माता पिता नहीं होते, उसका कोई नहीं होता, वो अनाथ होता है। आई कांट गो टू स्कूल, मैं नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास में पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास में पैसा नहीं है फीस भरने के लिए, मैं नहीं जा सकता। बट लेकिन आई रीड बुक्स, ठीक है, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, द बुक्स यानी कि किताबें पढ़ता हूँ मैं, आई फाइंड फ्रॉम रैगमैन, ठीक है। तो मैंने जो है इनको पाया है, पाता हूँ या लेता हूँ बोल सकते हो आप, फ्रॉम रैगमैन, यानी कि जो कबाड़ी वाला होता है उसको रैगमैन बोलते हैं, तो उससे मैं लेता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ, लेता हूँ। द मैन वॉज डीपली मूव्ड बाई हीज वर्ड्स, अब जो आदमी जो है वॉज डीपली यानी कि गहराई से, मूव्ड, ठीक है। तो मूव का मतलब ऐसे तो एज एन वर्ब होता है कि चलना, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ होती है ना जो एकदम दिल पे लग जाए आपके, ठीक है, आप भावुक हो जाते हो, तो उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो जो आदमी जो है वो क्या हो गया कि एकदम गहराई से एकदम भावुक हो गया, बाई हीज वर्ड्स, उसके शब्दों से, क्योंकि लड़के ने अपनी कहानी बताई ना उसको। हाँ, यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, आर यू रियली इंटरेस्टेड, क्या आप वाकई में, ठीक है, रियली एज एन एडवर्ब है, वाकई में, इंटरेस्टेड यानी कि रुचिकर हैं, क्या आप वाकई में रुचिकर हैं, क्या आपको दिलचस्पी है, इन गोइंग टू स्कूल, किसमें, गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने में, स्कूल जाने में क्या आपकी दिलचस्पी है, रुचि है। ही आस्क्ड, आदमी जो है उसने पूछा, यस आई लव स्कूल, हाँ मुझे स्कूल जो है वो बहुत पसंद है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, हिज आईज शाइनिंग, तो उसकी आंखें जो है वो क्या कर रही थी, शाइन कर रही थी, चमक रही थी, ठीक है। तो आंखें ऐसे चमकते हुए उसने कहा कि हाँ मुझे पसंद है स्कूल जाना, बहुत पसंद है, लव लगा है ना, मुझे बहुत पसंद है। कम विद मी, मेरे साथ में आओ। द रिच मैन सेड, अमीर आदमी ने कहा, पुटिंग अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, तो पुटिंग रखते हुए, अ हैंड यानी कि अपना उसका जो भी एक हाथ है उसको रखते हुए, ऑन ही शोल्डर, उसके कंधे पे एक हाथ रखते हुए, अमीर आदमी जो है उसने कहा कि मेरे साथ आओ। आई विल टेक केयर ऑफ योर एजुकेशन, मैं क्या करूँगा, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर हो गया देखभाल करना, ठीक है, परवाह करना, तो मैं देखभाल करूँगा ऑफ योर एजुकेशन, यानी कि तुम्हारी जो भी शिक्षा है उसकी मैं देखभाल करूँगा, यानी कि मैं पे करूँगा उसके लिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। एंड और आई आस्क फॉर यू, सॉरी आई आस्क फ्रॉम यू, तो मैं जो है, आस्क मतलब पूछना मांगना, तो मैं क्या चाहता हूँ, क्या मांगता हूँ, फ्रॉम यू तुमसे, इज, ठीक है, तो यहाँ पे यू के बाद में इज है, ठीक है, ऐसे मत कहना कि यू के बाद में इज क्यों लगाया है, तो ये इस सेंटेंस के लिए आया है, ठीक है। ऑल आई आस्क फ्रॉम यू, यानी कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, इज यानी कि वह है, दैट की
यू स्टडी वेल, यानी कि तुम क्या करो, पढ़ाई करो, वेल अच्छे से पढ़ाई करो, एंड और डू योर बेस्ट, और दो अपना, ठीक है, डू का मतलब करना, देना, योर बेस्ट यानी कि अपना बेस्ट दो, अपना श्रेष्ठ जो है वो दो, ठीक है। तो बस मुझे यही चाहिए कि मैं तुम्हारी एजुकेशन की परवाह मैं कर लूँगा, यानी कि मैं भर दूंगा तुम्हारी फीस वगैरह, लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपना बेस्ट जो है वो दो तुम, ठीक है, अच्छे से प्रयास करो तुम। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द बॉयज लाइफ चेंज, लड़के की जीवन जो है वो बदल गई, चेंज हो गई। ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, तो उसने शुरू कर दिया गोइंग, जाना, टू स्कूल, विद्यालय जाना, रेगुलरली, नियमित रूप से। ड्रेस्ड इन अ क्लीन यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि पहने हुए, ठीक है, इन अ क्लीन यूनिफॉर्म, एकदम साफ सुथरी जो पोशाक है वो पहने हुए, विद बुक्स, किताबों के साथ में, एंड और अ बैग ऑफ हिज ऑन, ठीक है, एक बैग यानी कि बस्ता हो गया, ऑफ हिज ऑन यानी कि अपना खुद का एक बस्ता लेकर के, बैग लेकर के। ही वर्कड हार्ड, यानी कि उसने काम किया, परिश्रम किया, हार्ड, ठीक, वर्क हार्ड होता है कि कठिन मेहनत करना, तो उसने कठिन मेहनत की। ऑलवेज कमिंग फर्स्ट, हमेशा जो है कमिंग फर्स्ट, यानी फर्स्ट आता था, पहला आता था, इन हिज क्लास, कक्षा के अंदर हमेशा पहला आता था। ईयर्स पास्ट, यानी कि साल जो है वो बीते, एंड और ही कंप्लीटेड, उसने पूरी कर ली, हिज ग्रेजुएशन, यानी कि उसकी जो ग्रेजुएशन है, यानी कि कॉलेज वाली जो डिग्री होती है, स्नातक की पढ़ाई जिसको आप बोलते हो, तो वो उसने पूरी कर ली। लेटर, बाद में, ही बिकेम एन ऑथर, बाद में क्या हो गया, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है ना, तो वो बन गया एन ऑथर, एक ऑथर बन गया, एक लेखक बन गया, एंड और पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, और उसने क्या की, प्रकाशित की, ठीक है, पब्लिश करना, प्रकाशित करना, कि कोई भी बुक है जो पब्लिक तक रिलीज करते हो आप उसको ही पब्लिश करना बोलते हैं। तो कई सारी जो किताबें हैं, सेवरल बुक्स यानी कि कई किताबें, ठीक है, डैश लगा के लिखा है, बुक्स दैट बिकेम बेस्ट सेलर, यानी किताबें दैट बिकेम यानी कि वो बन गई, बेस्ट सेलर्स बन गई, यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाली, बहुत बिकने वाली किताबें बन गई, एंड और वन अवार्ड्स, और जीते अवार्ड्स, यानी कि जो पुरस्कार होते हैं, इनाम जो होते हैं वो भी जीते उसने। तो जो अनाथ बच्चा था वो अच्छे से उसने पढ़ाई की, फिर बाद में एक ऑथर, एक लेखक बन गया, और उसने कई किताबें पब्लिश की, और उसने इनाम भी जो है वो कई जीते, पुरस्कार भी जीते उसने। ही अर्न, उसने कमाया, बोथ यानी कि दोनों ही, मनी एंड रिस्पेक्ट, पैसा भी कमाया और रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान भी कमाया, दोनों ही चीजें उसने कमाई। हिज स्टोरी, उसकी कहानी जो है, बिकेम एन इंस्पिरेशन टू मैनी, उसकी कहानी जो वो बन गई एन इंस्पिरेशन यानी कि एक प्रेरणा बन गई, टू मैनी यानी कि बहुत सौ के लिए, बहुत से लोगों के लिए जो है उसकी कहानी प्रेरणा बन गई। वन डे, एक दिन, द रिच मैन विजिटेड हिम, तो रिच मैन जो है, विजिट का मतलब घूमने जाना, मिलने जाना, कई मीनिंग होते हैं, तो जो अमीर आदमी है वो मिला, हिम यानी कि उससे, यानी कि उसके पास आया, मिलने के लिए मिला उससे, एंड और आस्क्ड, पूछा उसने, व्हाट विल यू डू, यानी कि क्या करोगे तुम, विथ ऑल दिस सक्सेस एंड मनी, यानी कि विथ ऑल दिस, यानी ये जो सारी की सारी जो सक्सेस है, सफलता है, और इतना सारा जो पैसा है, इसका तुम क्या करोगे। तो ऐसा पूछा, किसने पूछा, अमीर आदमी ने पूछा जिसने उसको पढ़ाया था। द बॉय, यानी कि जो लड़का जो था, नाउ अ यंग मैन, अब वो क्या था, एक यंग मैन था, यानी कि एक युवा आदमी था। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ में, एक मुस्कान के साथ में, आई विल ओपन अ स्कूल, मैं खोलूंगा, एक स्कूल खोलूंगा, विद्यालय खोलूंगा, इन द सेम विलेज, यानी कि उसी गांव में, उसी विलेज में, वे जहां पर आई वंस लिव्ड, यानी कि जहां पर मैं एक बार रहा करता था, या मैं पहले रहा करता था, वहीं पे मैं खोलूंगा। ओके, इट विल बी फ्री फॉर ऑल पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, तो इट विल बी फ्री यानी कि ये मुफ्त होगा, फॉर के लिए, किसके लिए, ऑल पुअर चिल्ड्रन, यानी कि सभी के सभी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, और प्लूरल करना हो तो चाइल्ड्स नहीं करते, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो इनके जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए, गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री रहेगा। जस्ट लाइक, यानी कि उसी तरह, बस उसी तरह जिस तरह, यू गेव मी अ चांस टू राइज, यानी कि आपने दिया मुझे, एक चांस दिया, मौका दिया, टू राइज यानी कि उठने का। सन क्या होता है, राइज होता है ना, उठता है ना, ऊपर उगता है ना, तो वैसे ही जैसे आपने मुझे उठने का, उभरने का जो है, आपने मुझे क्या दिया, चांस दिया, मौका दिया, उसी तरह आई वॉन्ट टू गिव, मैं चाहता हूँ, टू गिव देना, द सेम चांस यानी कि वही अवसर, वही मौका देना चाहता हूँ मैं, टू हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन यानी कि 100 बच्चों को,
वही मैं मौका देना चाहता हूँ, सो ताकि दे कैन बिल्ड अ बेटर लाइफ, ताकि वो बना सकें अ बेटर लाइफ, एक अच्छा जीवन जो है वो बना सकें। क्योंकि एजुकेशन यदि अच्छी मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, जैसे यहाँ पे इस बच्चे को भी तो मौका मिला ना, तो वैसे ही द रिच मैन, जो अमीर आदमी है, वॉज फिल्ड विथ प्राइड, यानी कि वो भर गया विथ प्राइड, गर्व से वो भर गया, एंड जो यानी कि खुशी से भर गया, यानी कि वाह, मैंने मतलब कि सही बच्चे को मैंने पढ़ाया है, सही अनाथ बच्चे को पढ़ाया है मैंने, उसे इस बात का गर्व महसूस हुआ। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराया और उसने कहा, यू हैव डन समथिंग ट्रूली वैल्यूएबल, आपने जो है वो किया है, यू हैव डन यानी कि आप कर चुके हो, आपने किया है, समथिंग यानी कि कुछ, ट्रूली यानी कि वाकई में, सच में, वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, फॉर दिस वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया के लिए आपने कुछ वाकई में मूल्यवान किया है, कुछ तो ऐसा। एंड सो, और इसी तरह, द स्टोरी ऑफ द ऑर्फन बॉय, यानी कि जो कहानी है एक अनाथ बच्चे की, द लगाए ना, उस अनाथ बच्चे की, ठीक है, तो द का मतलब हो गया उस अनाथ बच्चे की, उस अनाथ लड़के की, बिकेम यानी कि बन गई, हो गई, द स्टोरी ऑफ होप, ठीक है, स्टोरी ऑफ होप यानी कि आशा की कहानी हो गई, काइंडनेस दया की कहानी हो गई, एंड और द पावर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की जो शक्ति है उसकी ये कहानी बन गई, हो गई। ओके, कहानी जो कंप्लीट हो गई है। कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ इसमें प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, ठीक है, ई बुक फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, 500 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, तो काफ़ी यूज़फुल है वो, ठीक है। इंग्लिश गोले हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, और ये हमारी वेबसाइट है hifienglish.in, तो इसके ऊपर हमारी ई बुक्स रहती हैं अवेलेबल। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं डिटेल में और उनको समझते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, यानी कि जिसका अभी पेरेंट्स नहीं है वो अनाथ है। अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, हुज यानी कि जिसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, आर नो लॉन्गर अलाइव, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, अलाइव यानी कि जीवित, तो उसके माता पिता अब और जीवित नहीं है, वो क्या है, ऑर्फन है। पेवमेंट, पेवमेंट फुटपाथ होता है, ठीक है, यानी कि अ पाथ एक रास्ता, बिसाइड यानी के बगल में, अ रोड यानी कि एक सड़क के बगल में, फॉर पीपल लोगों के लिए, टू वॉक ऑन यानी कि चलने के लिए, कि उस पे वो चलें, ठीक है, वॉक ऑन उसके ऊपर चलें उसके लिए, तो वही होता है फुटपाथ। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा होती है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि एक बहुत ही तगड़ा डिजायर, इच्छा हो, टू नो जानने की, और लर्न सीखने की, समथिंग कोई चीज, तो वो होती है क्यूरियोसिटी। तो जो लड़का है उसको क्यूरियोसिटी रहती थी, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी कि वो कुछ तो जाने, कुछ करे, तभी तो वो पढ़ता था। कस्टमर मतलब ग्राहक होता है, तो लड़के के पास जब ग्राहक नहीं आते थे वो अपनी बुक खोलता था। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु बाइज गुड्स और सर्विसेज, जो खरीदता है, गुड्स यानी कि सामान खरीदता है, ठीक है, गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड्स मतलब सामान होता है, सामान खरीदता है, और सर्विसेज यानी कि सेवाएं खरीदता है, वो कस्टमर होता है, ठीक है, ग्राहक बोलते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब गणवेश, पोशाक, वर्दी, ठीक है, कई नाम होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म की बात थी वहाँ पे, उसके पास में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। अ स्पेशल सेट ऑफ क्लोथ्स यानी कि एक विशेष प्रकार का जो सेट होता है क्लोथ्स यानी कपड़ों का, वर्न यानी कि पहना जाता है, बाय स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के द्वारा, और वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, ठीक है, तो वही होता है यूनिफॉर्म। विल, विल मतलब इच्छा शक्ति होती है, ठीक है, इच्छा शक्ति का मतलब हो गया कि आपकी जो इच्छा है ना, दृढ़ इच्छा किसी चीज पे हो कि वो काम आप कर लोगे, वही। द डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, और या फिर कह लो डिजायर, इच्छा कह लो, टू डू समथिंग कुछ करने की, ठीक है, तो वही होती है इच्छा शक्ति, विल। ओके, ऑब्जर्व या ऑब्जर्व भी पढ़ते हैं इसको, ऑब्जर्व भी पढ़ते हैं। ध्यान देना, टू वॉच केयरफुली और नोटिस, ठीक है, देखना, केयरफुली ध्यानपूर्वक देखना, या फिर नोटिस करना, नोटिस मतलब भी ध्यान देना होता है। रूटीन, रूटीन मतलब दिनचर्या होती है। रेगुलर एंड फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, रेगुलर नियमित, फिक्स मतलब एकदम फिक्स है वो, ठीक है, यानी कि स्थिर है, वे यानी कि तरीका आप बोल सकते हो, ऑफ डूइंग थिंग्स करने का, थिंग्स चीज़ों को करने का। तो जो लड़का था, ठीक है, उसका एक फिक्स रूटीन था कि वो पॉलिश करता, पढ़ता, और फिर रात में वहाँ जाके खाना वाना कुछ खाता, और फिर ब्रिज के नीचे जाके सो जाता, वही। डिमली मतलब धीमी रोशनी में, ठीक है, इन अ वे दैट इज नॉट वेल लिट और क्लियर, ठीक है, तो इन ए वे यानी कि एक तरीके से, दैट इज नॉट वेल लिट यानी कि जो अच्छे से रोशनी में नहीं है, ठीक है, लिट
लाइट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहती है लिट। और क्लियर, ठीक है, इनकी साफ नहीं है तो वही डिमली है। स्ट्रीट लाइट मतलब सड़क की बत्ती। ओके, अ लाइट ऑन अ पोल यानी कि एक जो प्रकाश होता है, लाइट जो होती है ऑन अ पोल एक खंबे के ऊपर, दैट लाइट्स अप द रोड यानी कि जो प्रकाशमान करती है द रोड, सड़क को। ठीक है, तो ये वाला लाइट एंड इसमें सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, इनकी एक वो बल्ब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उस लाइट की बात हो रही है। और यहाँ पे लाइट्स अप, ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर लिखा हुआ है लाइट्स अप यानी जो प्रकाशमान करती है सड़क को। लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ, लेफ्ट ओवर फूड बोलते हैं, बचा हुआ खाना। रिमेनिंग फूड यानी कि बचा हुआ भोजन। नॉट ईटन इन अ मील यानी कि जो नहीं खाया गया इन अ मील यानी कि एक जो भी मील होता है, भोजन होता है, चाहे मील तो आपका दोपहर में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, तो उसमें जो नहीं खाया, ठीक है, जो जूठा रह गया, जूठा तो नहीं कहेंगे, जो बच गया है, जो खा नहीं पाए हो, ठीक है, वो लेफ्ट ओवर होता है। ठीक है, तो वो स्टॉल के ऊपर जाता था, जो भी बचा हुआ होता था, लेफ्ट ओवर फूड होता था, वो खाता था वो। ठीक है, होमलेस मतलब बेघर होता है, यानी कि जिनका घर नहीं हो। विदाउट अ प्लेस टू लिव, ठीक है, बिना स्थान के, टू लिव यानी कि रहने का, इनके पास में रहने का स्थान नहीं है, वो होमलेस है। जेंटली मतलब धीरे से, ठीक है, इन अ सॉफ्ट एंड काइंड वे यानी कि एक जो सॉफ्ट यानी कि हो गया मुलायम नरम बोल सकते हो आप, काइंड वे यानी कि दयालुता भरे तरीके से, एकदम कड़क आवाज में नहीं बोला उसने जाकर के कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं बोला, एकदम प्यार से बोले कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो जेंटली यूज किया। शाइली मतलब शर्माते हुए, संकोच करते हुए। इन अ टिमिड यानी कि थोड़ा डरपोक। और बैशफुल, ठीक है, बैशफुल भी ऐसे संकोच से ही रिलेटेड होता है। मैनर यानी कि ढंग, ठीक है, यानी कि थोड़ा शर्माते हुए ढंग से, ठीक है, बैशफुल मैनर। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होती है। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी कि एक जो अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड होता है, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया, ठीक वही। ठीक है, तो इवेंट यानी कि घटना। यूजुअली हार्मफुल, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, हार्मफुल यानी कि थोड़ा वैसे हानि पहुंचाने वाले, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाले, तो वही होता है एक्सीडेंट। मूड, मूड मतलब भावुक होना, ठीक है, ऊपर यूज हुआ था, वैसे तो मुंह का मतलब होता है जाना आना, ठीक है, तो लेकिन वहां पे था ना कि जो वर्ड्स थे उसके बच्चे के, ठीक है, शब्द थे, उन्होंने क्या कर दिया कि उसको डीपली मूव्ड कर दिया, यानी कि गहराई से उसको भावुक कर दिया, ठीक है, तो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ था। ठीक है, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं लेकिन एडजेक्टिव भी बोलते हैं अपने यहाँ पे। इमोशनली टच्ड यानी कि ऐसे भावनात्मक रूप से छू गया, और अफेक्टेड यानी कि प्रभावित किया, तो ऐसे। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन स्कूल यानी कि वो परिक्रम होता है लर्निंग सीखने का, इन स्कूल विद्यालय में, और अदर इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो भी दूसरे जो भी शैक्षणिक माध्यम है, संस्थाएं हैं, उनसे सीखने का। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, आया था ना, यूनिफॉर्म वर्दी होता है, ठीक है, तो रिमेनिंग द सेम इन ऑल केसेस और टाइम, ठीक है, तो ये वाला सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, ये इसमें गलत सेंस बन गया है। यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी आया था, ठीक है, ये भी होता है कि भाई कोई चीज़ है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी है, एक समान है, तो उसके लिए भी यूनिफॉर्म का यूज़ होता है। रिमेनिंग द सेम इन ऑल केसेस और टाइम यानी कि बने रहना, द सेम यानी कि एक जैसा बने रहना, इन ऑल केसेस यानी कि सभी केसेस में, और टाइम्स यानी कि सभी प्रकार के जो समय है उनमें, ठीक है। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक होता ही है। द कंप्लीशन ऑफ डिग्री, कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री यानी पूरा करना एक डिग्री को, और एकेडमिक कोर्स यानी कि जो भी आपका एकेडमिक कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसको पूरा करना, बीए एमबीए जो भी है, ठीक है, तो वो सारा का सारा ग्रेजुएशन में ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ में ही आपने देख लिया है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।